जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। ठीक है। अब परिवार पहचान पत्र पे जब बात आई तो वहां की जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जो महबूबा मुफ्ती है, वो कहती हैं कि ये जम्मू कश्मीर के परिवारों के, है ना, प्राइवेसी या फिर परिवार पे एक एक व्यक्ति पे नियंत्रण करने के लिए इस तरह के योजना क्या हो रही है, लाई जा रही है। तो ये तो आप कह दिए, ठीक है, कि परिवार पहचान पत्र आप लेकर आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। विपक्षियों का कहना ये है कि परिवारों को क्या करने के लिए ये आईडी लाया जा रहा है, पहचान पत्र, नियंत्रण करने के लिए, ध्यान उन पर नजर रखने के लिए। आपका पक्ष मान लिया जाए खराब है नजर रखने के लिए, तो सरकार का कहना है कि हम योजना देते हैं, उनको योजना का लाभ देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि आपके घर में कौन बेरोजगार है ना, किसको स्वास्थ्य की जरूरत है, किसको शिक्षा की जरूरत, हम ऐसे कैसे दे दें। माने आप आइए हम आंख मूंद के दे ले जाएं, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको थोड़ा पहचान, इसको जानने की आवश्यकता है। दोनों का तर्क अपने अपने जगह पे क्या है, ठीक हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर धड़ल्ले से केवल योजना का लाभ देते जाइएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप खाली कार्ड बनाते जाइए फर्जी, और हमें पता चला कि आप 2 भाई है तो 4 को भाई का नाम दे दिए। आस पड़ोस आंगड़ बांगड़ सबका, सब आपका भाई या आपका जीजा जी, आपका पापा जी हो गए। हो जाता है ना ऐसा। तो इस तरीके से देश को बचाने के लिए, है ना, या अपनी योजनाओं का लाभ सही जगह पे पहुंचाने के लिए ये परिवार आईडी क्या है, जरूरी था। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। तो इस बात में अब क्या है कि अब पीडीपी जो है अपना विपक्ष की बात, विपक्ष है तो विपक्ष की बात रखेगी। खबरों में इसलिए आया कि जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए एक परिवार पहचान पत्र पेश करने की क्या की घोषणा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा की घोषणा, मनोज सिन्हा की घोषणा की कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए एक परिवार पहचान पत्र पेश करने का फैसला किया जाए। कश्मीर में मुख्य धारा के विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई। पीडीपी ने, जिस महबूबा मुफ्ती की पार्टी का नाम है, ने इसे एक निगरानी उपकरण के रूप में वर्णित किया, कश्मीरियों पर नजर रखने के लिए। किस रूप में वर्णित किया पीडीपी ने, निगरानी उपकरण। तो ये तो एक तरह से आलोचना हुआ इस परिवार पहचान पत्र का। तो जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए प्रस्तावित परिवार पहचान पत्र क्या है, अब ये क्या है तो बात करेंगे, तो ये पीडीपी के अनुसार नहीं ना करेंगे, ये तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से बात करेंगे आप। तो इनके पहचान पत्र में पहला बिंदु यह है कि यह एक पहचान पत्र होगा। क्या दिक्कत है भैया, पहचान बिल्कुल जरूरी है। नहीं, लोग पहचान छुपा छुपा के क्या से क्या क्राइम कर देंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है। और पहचान की बात जहां तक हुई है, तो हर व्यक्ति को आप पहचान छुपा क्यों रहे हैं, आपके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं है तो छुपाए क्यों। आपका पहचान छुपाना ही ये बात बताता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एजेंडा के क्या हैं, आप शिकार हैं। ठीक है, बाकी आपको तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझे। मेरे पास अपने माता पिता हैं तो उनका नाम क्यों छिपाएंगे हम। हमारे माता है, हमारे पिता है, हम 4 भाई हैं, हमको क्या दिक्कत है हमको पहचान छुपा के क्या फायदा उससे। अगर पहचान छुपा रहे हैं तो फिर किसी अन्य चीज की, हम कहीं ना कहीं कुछ अन्य चीज करने के फिराक में है, कोई दूसरी चीज जो असामाजिक हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब हमारे पास अपने माता पिता सब कुछ है तो हमको पहचान देने से संबंधित क्या समस्या आ सकती है। ये रोज लोग सोशल मीडिया पे आईडी खोल के बैठे, आपका पहचान कहाँ बाकी रह गया। कोई भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके बारे में जान सकता है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, सब तो सोशल मीडिया पे लोग क्या है, एक्टिव है। जितने लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है लगभग वो किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया पे क्या है, एक्टिव है ना। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपका निजता कहाँ सुरक्षित रह गया। हम्म। आज अगर आप किसी कांड में फंस जाइएगा,
ठीक है? तो पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आज 5 साल पहले आप व्हाट्सएप में क्या किससे क्या बतियाए हैं सब पता चल जाएगा। चल जाएगा ना? तो निजता आपका कहाँ है? आप वैसा कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं कि आपकी निजता पे किसी को आपके निजता में किसी प्रकार का इंटरेस्ट किसी को हो। सरकार को आपकी निजता में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? संदिग्ध होंगे तो आपके निजता में इंटरेस्ट रखना क्या कर देगा? शुरू कर दे आपके नंबर को भी कहाँ रख देगा? वो क्वेरी में रख देगा कि कहीं फ़ोन कहीं जाए तो क्या कर ले? पता कर ले। लेकिन जब आप संदिग्धता में नहीं है तो आप बेफ़िक्र चलिए डरिए। गलत है तो फिर दिक्कत है। नहीं, गलत है तो फिर दिक्कत है। यह एक पहचान पत्र होगा जिसमें 8 अंकों की एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होगी। ये ध्यान रखेंगे कितने अंकों की होगी? माने जम्मू एंड कश्मीर का पीसीएस होता तो बिल्कुल मैं कहता कि ये ध्यान रख के जाइएगा। अल्फा न्यूमेरिक संख्या होगी जिसमें परिवार के मुखिया के माध्यम से प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी। कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा जिसमें उनके नाम, आयु, योग्यता, रोजगार की स्थिति आदि क्या होगी? शामिल होगी। यह यूटी में प्रत्येक माने यूनियन टेरिटरी में जो जम्मू एंड कश्मीर का है, प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए एक एकल पहचान करता होगा जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता की तुरंत पुष्टि करेगा। और सरकार की अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो खाली आधार से काम नहीं चलेगा। ये जो जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए जो नया परिवार पहचान पत्र आया वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, वही पहले लागू होगा तुरंत, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो अब की जो नया पहचान पत्र बन रहा है ज्यादा बढ़िया है और कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है। कार्ड को परिवार के मुखिया के आधार और बैंक खाता संख्या से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। यह यूटी में प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए एक एकल पहचान करता होगा जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता की तुरंत पुष्टि करेगा और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उनके बैंक खातों में लाभों के सीधे हस्तांतरित की सुविधा प्रदान करेगा। माने कोई लाभ अगर आपको सरकार की योजना का मिलेगा तो सीधे आपके अकाउंट पे क्या कर दिया जाएगा? पहुंचा दिया जाएगा। तो बिना पहचाने के उधारे पहुंचा दिया जाए किसी किसी को। हमको तो पते नहीं चलता है कि जब कोई पहचान पत्र कोई मांगता है तो ऐसे ऐतराज क्या होता है? माने हमसे मांग लो, हम देखो खड़े खड़े जिंदे जिंदे दे देंगे जितना पहचान पत्र कहोगे तो, है ना? रोम रोम का अपना आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। हम अपने बाबू को जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम रविंद्र कुमार सिंह है, ठीक है। मेरी माता का नाम श्रीमती बसंती सिंह है। मेरे दादा का नाम जो है अमर सिंह है। दादा के भाई का नाम जानकी सिंह है, हमको पता है। हमारे 2 गो चाचा हैं, सुरेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह। हम 4 भाई हैं, विकास सिंह, सत्यराजीत सिंह, राजू कुमार सिंह और टिंकू सिंह। है कि नहीं? कहाँ दिक्कत हुई? सीना खोल के तो दिखा दिए। जब हम सत्य बोल रहे हैं तो एकदम फॉरवर्ड अंदाज में बात को रखने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल फॉरवर्ड तरीके से बात को रखिए ना। हम पहचान पत्र नहीं देंगे, ई कौन तरीका है? आधार कार्ड बनवाए हैं कि नहीं बनाए हैं? फेसबुक पे आईडी बनाते समय सोचते हैं एक पल के लिए कि कोई पहचान मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? मांगता है ना? कुछ तो मांगता होगा। नहीं मांगता है फेसबुक? नहीं मांगता है। आधार कार्ड मांगना चाहिए था उसको भी। मांगना चाहिए, अलग अलग नाम से लोग आईडी बना के रखे हुए हैं। जो लोग 4 प्रकार के आईडी बना के रखे हैं वो अपने से पूछे कि क्या दिक्कत है भाई आपको? मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत है तभी आप किए हैं। आप उसके लिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, मैं तो बहुत सही आदमी हूँ, आज का राम तो मैं ही हूँ और आज की सीता तो मैं ही हूँ। लेकिन खुद से पूछ लीजिए, अब हमसे झूठ बोल लीजिए, माता पिता से झूठ बोल लीजिए, लेकिन खुद से एक बार पूछ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ क्या? है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और जब गलत नहीं कह रहा हूं तो फिर दिक्कत क्या है? बात को पूरी तरीके से रखिए। अब आपको अगर सध जाए ये बात तो उसमें हमसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गलत थे, सध गया। अब उसको लेकर हमको बहिष्कार कीजिएगा तो ये बताइए अन्याय है ना? कीजिएगा, ऊपर जवाब देना पड़ेगा जाके। है? गलती आपकी थी,
और मास्टर को तुम गलत बना दिया है। मास्टर तो बेचारा ठीक ही कह रहा था। तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम उसको गलत कह रहे थे। हम्म तो मतलब कि गलती आप करते हैं, ठीक है, और आपकी गलतियों का खामियाजा सामाजिक संगठनों को क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसलिए गलती करने वाले लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। पागल है तो पागल खाना में जाइए, अपराधी है तो जेल में जाइए, जघन्य अपराधी है तो फांसी पर लटकिए। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो चल जाइए घरे और दरवाजा में किली लगा के अपने आप में जिंदा रहिए। समाज को गंदा करने समाज में मत आइए। बात समझे? और बाकी तो गंदगी के लोग हिस्सा बन भी जाते हैं, बेचारे क्या करें, बुझाया नहीं है ना, बुझाइबे नहीं किया इसलिए गंदगी में चले गए। दूसरों को बुझाइबे नहीं करता है, सब बुझाता है दुनिया भर की चीज। ठीक है, और जहां ऊंच नीच वाला बात होता है वहां नहीं बुझाता है, वहां पे आधुनिक है। मुझे अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी है। नहीं, आपकी आजादी को आजादी की ऐसी की तैसी। ठीक है, आपकी आजादी किसी के लिए आतंक बन रही है तो आपकी आजादी घंटा, ठीक है, आपकी आजादी को सूली पर लटकाना होगा। ठीक है, बात समझे? कहाँ लटकाना होगा? सूली पे। अगर आपकी आजादी किसी के लिए आतंक बन जाए तो आपकी आजादी को कहाँ लटकना चाहिए? सूली पर लटकना चाहिए। और आजादी में हम हर चीज गलत तरीके से प्रेजेंट करके करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? किस धर्म में लिखा हुआ है? हिंदुइज्म में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, सिख में लिखा है, ईसाई में लिखा है। खैर, अन्य ये सारा पॉइंट्स हो गया था, लेकिन जो परिवार काट रखने के लिए सहमति नहीं देते हैं उन्हें व्यवहारिक, हाँ, सरकार ने कहा है कि परिवार की सहमति से ही डेटाबेस बनाया जाएगा, लेकिन जो परिवार कार्ड रखने के लिए सहमति नहीं देते हैं उन्हें व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी वाले राशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, पीड़ितों को सहायता जैसे लाभ, उग्रवाद परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन, छात्रवृत्ति आदि को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। अगर वो नहीं देंगे तो ये सारे फायदे उनको नहीं मिलेंगे और वो इसके हकदार भी नहीं है। ठीक है, वो इसके हकदार भी नहीं है जो पहचान नहीं देंगे, है ना। और मारे जाएंगे तो पता नहीं कहीं से आए थे, नहीं पहचान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो खोट है। मारे जाएंगे तो फिर सरकार पता करेगी कि कहाँ के थे, पाकिस्तान से आए थे कि अफगानिस्तान से आए थे कि चीन से आए थे। ये अब किसको साबित करना रह जाएगा? सरकार। और सरकार को साबित करने आता है, ठीक है, कि कौन है और कहां से आया है। इनका तो हमें समझ में आता है कि कश्मीर से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं या फिर कहीं घुसपैठियां हैं, है ना। लेकिन पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, ये गांव में ये लोग रहने वाले, घर में आसपास में रहने वाले लोग की प्रेरणा कहां से लेते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बात है ये। बाकी को तो समझ में आता है कि अपनी आतंकवादी एक्टिविटीज को क्या करने के लिए आते हैं, यहाँ पे पूरा करने के लिए आते हैं। हम इसी देश में रह के, अपने ही देश में रह के, अपने ही समाज में अपनी आइडेंटिटी को छुपा के क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और कोई इस तरह का मुद्दा उठाता भी है कि नहीं ऐसी समस्याएं हैं तभी तो, फिर भी आप मानने से इनकार कर देते, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो है। चोर चोरी करने के बाद बहुत कम ही है कि कहेगा कि हम चोरी किए हैं, चोरी किए हैं। जो पूरी तरीके से धरा जाएगा तब कहेगा कि गलती नहीं।
अन्य राज्यों द्वारा इसी तरह की पहल की गई है। अब ये तो कश्मीर में लागू हुआ है तो ये मुद्दा बन गया, लेकिन कई अन्य राज्यों ने इसी तरह के डेटाबेस का प्रस्ताव का निर्माण किया है भाई साहब। आने वाले कई राज्यों में देखा जा सकता है, केवल कश्मीर में नहीं। परिवार पहचान पत्र की अवधारणा को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था, इसलिए इस पॉइंट को क्या रखें, ध्यान रखें। परिवार पहचान पत्र की अवधारणा लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था, और पंजाब ने इसे पिछले साल उन परिवारों को लाभ के सीधे हस्तांतरण के लिए पेश किया था जो सरकार की विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं के लिए पात्र हैं। तो खाली कश्मीर में थोड़ी हो रहा है, कई राज्य और भी इसमें शामिल है। फिर हाल ही में फिर कई राज्य, उत्तर प्रदेश, फिर नीचे राजस्थान। राजस्थान जो स्टार्ट किया है वो जन आधार नाम से किया है। इस नाम से जन आधार। ये सारी बातें हैं, तो कम से कम इतना तो आज की क्लास में ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम विशेष टाइम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मेंशन है मैगजीन में, इस कारण से ऐसा लगता है कि बिना बात किए कैसे बढ़ जाए, लेकिन सबका वेटेज उतना नहीं है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र ये महत्वपूर्ण था।